लोगों को पूछना ना पड़े, पहचान जाए कोई अली वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। हाँ वो तो बड़े लोग थे ना, सोना पहना हुआ मस्जिद में आ गए, पैगंबर ने देखा तो रुख मोड़ लिया, परेशान हुए, अजीब है, बुलाया भी है, देखता भी नहीं है, परेशान होकर निकलते हैं। एक बंदे के पास गए, बंदा कहूंगा ना, एक बंदे के पास गए, कहा क्या बात है, हमें खत लिखा है, बुलाया है, हम आए हैं, इतनी बेरुखी? कहा मुझे तो नहीं पता, आओ पता करते हैं। उसके पास चलते हैं जो रिसालत के मिजाज को जानता है। या मैं बहुत दूर निकल गया, मैं तो कोई और बात कहने वाला था, लेकिन पूरा वाकया ज़हन में आ गया है तो अर्ज करते हुए आगे बढ़ जाऊं। हाँ उस दरवाजे पे ले आए जो मिजाज शना से रिसालत था। मौला मुत्तकियान ने देखा कि ऐसी शक्ल पे जाओगे तो वो रिसालत का मेहरबान, वो शहंशाह रिसालत तुम्हें कहाँ मिलेगा, जरा ये उतारो जो तुम्हारी नहीं औरतों की जीनत है। हम मर्दों के लिए सोना, हाँ हाँ असल बात सोने से मुराद ये सोने वाले जेवर है, नींद वाला सोना नहीं। हाँ ये उतार दो, सादा लिबास पहनो, फाखराना लिबास उतारो, जाओ। अब जो आए तो रहमतुल लिल आलमीन ने उठ के इस्तेक़बाल की। बात शुरू हो गई, 3 दिन तक बात होती रही, पैगंबर कुरान पढ़ते रहे, इन्होंने नहीं माना। पैगंबर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मासलो ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकून। ईसाई पूछते ईसा के बारे में क्या ख्याल है, कुरान की आयत पढ़ी, ईसा की मिसाल आदम जैसी है, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, कहा हो जा, वो हो गया। जैसे आदम नबी वैसे ये भी नबी। हाँ आदम जैसी मिसाल है ईसा की, न माने। नबी कुरान पढ़ रहा है, ईसाई मानते नहीं, नबी कुरान पढ़ रहा है, ईसाई मानते नहीं, नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहा है, ईसाई मानते नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अरे जब कुरान फकत नबी के लिए काफी नहीं है तो उम्मत के लिए कैसे काफी हो गया? इरशाद हुआ मेरे हबीब, हमने कब कहा है हमने सिर्फ कुरान से मनवाना है, उन्हें ले आओ जो वारिसान कुरान है। फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ मेरे हबीब को जब साहब इल्म आने के बाद भी बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनसे कह दो, उनसे कह दो, कुल तालो नदो अबनाना, मेरे हबीब तुम उनसे कह दो हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, फिर हम झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं। वहां कहा था तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है मोहम्मद, यहाँ का तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। पता चला जिन मर्दों का बाप मोहम्मद अरबी नहीं है वो और है, और जो इसके बेटे हैं वो। भाई पैगंबर आए, मैं तो एक मुतालिया है जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, शायद किसी काबिल हो। पैगंबर आए जनाब सैयदा के घर में, और वो मुफस्सल वाकया है। पैगंबर चले, हाथों पर छोटे शहजादे को उठाया, उंगली के साथ बड़े शहजादे को लिया, रिसालत और इमामत के हिसार में इस्मत चली। आगे आगे पैगंबर हैं, पीछे जनाब सैयदा हैं, उनसे पीछे मौला मुत्तकियान है। ये चले। भाई मैंने एक किताब पढ़ी है अर्रहीकुल मखतूम। बस कभी कभी जब किसी मुअर्रिख का कलम बिकता है, सिर्फ कलम ही नहीं बिकता, जमीर भी बिकता है। अजीब आदमी है ये लिखने वाला, और ये पैगंबर की सीरत पे मजमून निगारी का मुकाबला हुआ, एक बहुत बड़ी हुकूमत ने करवाया मुसलमानों की, उसमें इसे फर्स्ट इनाम दिया गया।
पूरे रिसाले में जो तकरीबन 500-600 सफ़े का है। कुछ अर्सा पहले मैं कुवैत अशरा सानी के लिए गया था, जिस मोमिन के घर में था उसकी लाइब्रेरी में थी, वो अशरे में मैंने 500-600 सफ़े की किताब पढ़ी, अरबी में थी, उसमें पूरे 600 सफ़े में कहीं अहले बैत का नाम नहीं आने दिया। और एक तफसीर मैंने पढ़ी है, पूरी तफसीर कुरान में अहले बैत का नाम नहीं है। कुरान की तफसीर उर्दू में है, बहुत बड़े साहब की है, हाँ उर्दू में है, पूरे कुरान की तफसीर में अहले बैत का नाम नहीं है। जब इस आयत पे पहुंचा, फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अजीब तफसीर लिखता है कि यहाँ ये नहीं कहा गया तो तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं। वो मुफस्सिर कुरान लिखता है, यहाँ ये कहा गया, मेरे हबीब इनसे कह दो तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम मुसलमान बेटों को बुलाते हैं। तुम अपने नफ्सों को बुलाओ, हम मुसलमान नफ्सों को बुलाते हैं। तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी मुसलमान औरतों को बुलाते हैं। जैसे तुमने सुना और परेशान हुए ना, मैं पढ़ के पत्नी क्या कैफियत हुई होगी, लेकिन इस मिंबर के तकद्दुस की कसम सिर्फ 2 मिनट ये कैफियत मुझ पे तारी हुई। फिर मेरे करीम अल्लाह ने पता नहीं कहां से मेरे दिमाग के दरीचों को खोल दिया और मैं फौरन मुतवज्जे हुआ। ये मुफस्सिर, ये दुश्मन अहले बैत चाहता तो ये था कि आले मोहम्मद के फजाइल को रोक दिया जाए, लोगों को पता न चलने दिया जाए, यहाँ पे आले मोहम्मद का नाम न आने पाए। कहा यहाँ आप पैगंबर के बेटे मुराद नहीं है, यहाँ मुसलमान बच्चे मुराद है, यहाँ पैगंबर की जान मुराद नहीं है, यहाँ नौजवान मुसलमान मुराद है, यहाँ आप पैगंबर की बेटी मुराद नहीं है, मुसलमान औरतें मुराद हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे ज़हन में ख्याल आया, ये मुफस्सिर चाहता तो था आले मोहम्मद के फजाइल को छुपा दे, उनको रोक दे। उसकी ये तफसीर भी आले मोहम्मद की फजीलत बन गई कि पूरे बड़े मदीना में अगर पैगंबर को 4 मुसलमान मिले भी तो ज़हरा के घर से, अगर पैगंबर को बड़े मदीने में उस मुफस्सिर के बकौल मुसलमानों को ही बुलाया है ना, बड़े मदीने में पैगंबर को अगर 4 मुसलमान मिले भी हैं तो वो ज़हरा के घर से। इस्लाम सिला है बिन्ते पैगंबर के घराने की खिदमतों का। अल्लाह ने मुझे अजीम रसूल दिया। मेरे मकतब में जो रिसालत का तसव्वुर है वो दुनिया के किसी मकातिब में नहीं है। हाँ बेचारे कहीं कहीं साथ मिलने की कोशिश भी करते हैं तो एक हद पे जाके रुक जाते हैं। कभी मेराज की बात हो, हम उतना मेराज मनाते नहीं जितना हमारे दोस्त मनाते हैं, जबकि मनाना चाहिए। इसलिए कि मेरे इमाम कहते हैं जो बंदा पैगंबर की मेराज जिस्मानी का कायल नहीं वो शिया ही नहीं। मेराज का कायल होना शियत के शराइत में से है। और गए पैगंबर, अल्लाह अकबर, फिर कहीं जाके रुक के कहा वो जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज। जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी। रूह गया था, जिस्म नहीं गया था। भाई अल्लाह के बंदो, मैं तो तालिब इल्म हूँ, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, बड़े बड़े उलमा हो, जरा एक डिक्शनरी ही उठा के देख लो। अल्लाह ये कह रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाह जो अपने अब्द को ले गया। किसी एक अरबी की डिक्शनरी में अब्द का माना रूह दिखा दो।
अब्द रूह को नहीं कहते, जिस्म और रूह के इम्तिजाज को अब्द कहते। जहां जिस्म